हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड। मैं आपकी एक्सपर्ट प्रियंका आज आपके सामने हाजिर हूँ। डंकी ड्रॉप 4 यानी कि डंकी का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं एक दिन लेट हो चुकी हूँ, आई नो, बट बस लेट हो या कुछ भी हो, बट मुझे रिव्यू करना ज़रूरी था इस पर। शाहरुख सर SRK जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने 2023 में तबाही मचा दी। पहले पठान आई, इनफैक्ट शुरुआत ही उससे हुई, पठान, फिर मिड ईयर में जवान, एंड अब साल ख़त्म होने के वक्त वो डंकी के साथ आ रहे हैं। एंड आई मस्ट से SRK सर, यू आर रियली द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। आप सच में मुझे नहीं लगता कि आपके बाद आप जैसा कोई होगा। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखो, सबसे पहले ट्रेलर की जो मूवी के जो डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी सर, जब भी इनका नाम हमारे सामने आता है दिमाग में एक ही बात आती है, ये सर हमें कभी निराश नहीं करते। उनका उनकी कोई भी पुरानी मूवीज़ का आप ट्रेलर उठा के देखो तो आपको उनके ट्रेलर में कुछ ऐसा मज़ा नहीं आएगा, बट उनकी जब मूवी आती है वो मिक्स्ड इमोशंस लेकर आती है एंड पब्लिक को सिखाती भी है, रुलाती भी है, हंसाती भी है, एंड थिएटर में अपने चेयर से उठने का दिल नहीं करेगा आपको। इस तरीके से वो मूवी को क्रिएट करते हैं। डंकी को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन तो सही से हो गया है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर को प्रेजेंट किया है ना, आप नज़ारे देखो, विजुअल्स देखो, टॉप नॉच लेवल, पता नहीं एक ही मूवी में हमें कितनी कंट्रीज दिखाई जाएगी। एंड शायद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो विकी कौशल जी का एक ब्रिटिश एम्बेसी में झगड़ा हो रहा है हिंदी को लेकर, एंड अगले सीन में आप देखो तो एक चिता जल रही है एंड SRK सर स्पीच दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स में, उसमें विकी कौशल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो एंड ये अपने सफ़र पे निकलते हैं बाकी के दोस्त, एंड उस सफ़र में अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ेगा उनको। एंड SRK सर का उसमें भी काफ़ी सारे लुक्स दिखाए हैं जो वो भी बहुत वायरल हो गए। एंड एक एक सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो वो बहुत ही खतरनाक भी लग रहे हैं एंड आपको एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा माइंड में कि ये सीधे साधे इंसान, ये अचानक से बोलते ना बंदूक हाथ में आ जाती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ये स्टोरी जाएगी। तो ट्रेलर में आपको बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगी कि देखो, ट्रेलर देख के मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं बस 21 दिसंबर का वेट कर रही हूँ कि कब ये ट्रेलर मूवी हमारी थिएटर में आए एंड हमें देखने मिले कि एग्जैक्टली ये है क्या। पठान एंड जवान दोनों हमने वायलेंस वाली देखी, लेकिन यहाँ पे SRK सर कुछ अलग फैमिली मूवी लेकर आ रहे हैं। हालांकि वो भी फैमिली मूवीज़ थी, बट ये कुछ ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखे एंड कुछ सीखने भी मिले। जैसे आपने मुन्ना भाई देखी, लगे रहो मुन्ना भाई देखी, PK, जब भी मूवीज़ का टाइटल हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है एंड दिमाग में एक एक सीन भी एकदम अचानक से आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा। डंकी जब मूवी रिलीज़ होगी, पब्लिक जाएगी देखने के लिए, लेकिन आई एम श्योर कोई निराश होके नहीं आएगा बाहर, कोई निराश होके नहीं आएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश को लेके भी काफ़ी कुछ कॉन्वर्जेशंस भी होगी अंदर, कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो अब्रॉड नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, शायद इस बेसिस पे भी कुछ हमें दिखाए, कुछ सिखाए, एंड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो हमें बोलते हैं ना सोचने पे मजबूर भी कर देगी कि हाँ ऐसा होता है। राजकुमार हिरानी सर, आपके थॉट पे हमें कभी कुछ ऐसे सवाल, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे एंड आपके ट्रेलर से भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। सो मैं तो बस इंतज़ार करूँ कि 21 दिसंबर का, कि कब ये ट्रेलर कब ये मूवी रिलीज़ हो जाए। एंड जहाँ तक सवाल अगर उठ रहा है सलार वर्सेस डंकी का, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि सलार इज़ अ वायलेंस मूवी एंड उसको आप एकदम सेपरेट ही रखो, उसका डंकी से कोई लेना देना नहीं है। डंकी से हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड डंकी एक ऐसी मूवी है जो हमें एक फैमिली मूवी है एंड जो हर एक इंसान देख सकता है। एंड बोलते ना, सलार एंड डंकी का हम बिल्कुल अभी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, हमें बस इंतज़ार करना है 21 और 22 दिसंबर का, एंड हमें उन दोनों को सेपरेट ही रखना है। बाकी ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ, SRK सर का 25 साल बाद का अगर लुक देखो तो
इतने एजेड इंसान भी कैसे इतना हैंडसम लग सकता है। मतलब सोचो अगर रियलिटी में SRK सर इतने एजेड हो गए तब भी लड़कियां ऐसी ही मरेगी उन पे। उनकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो बोलते ना उनको हेट नहीं करेंगे इस अवतार में भी। मतलब वो जबरदस्ती के खुद को उस एज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं एंड आई एम जस्ट विशिंग द होल टीम ऑल द बेस्ट। तापसी पन्नू जी का भी अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है एंड अपने हार्डी के लिए वो काफ़ी हद तक लड़ जाती है बोमन ईरानी जी से एंड काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड एंड बहुत अच्छी मूवी रहने वाली है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड सलार वर्सेस डंकी को लेकर या डंकी वर्सेस सलार को लेकर आपका क्या कहना है। हालांकि हम तो यहाँ दोनों ही मूवीज़ को देखेंगे, दोनों ही मूवीज़ को हमारे इक्वली सपोर्ट रहेगा। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें ज़रूर बताइए एंड अगर और कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए। एंड हाँ, एक और बात, आप मुझे बताइए कि आपको मेरी मूवी का कौन सा रिव्यू पहले चाहिए, मतलब डंकी या सलार, जो ज़्यादा मेजॉरिटी रही वही मूवी का रिव्यू पहले आ जाएगा। तो जो भी आपके थॉट्स है या आपके सवाल है या कुछ भी हो आप हमें कमेंट्स में बताइए एंड तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट मैटनी वर्ल्ड।